नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, जो आपका ई-KYC हो रहा है किसके लिए? जो आपका फ्री टैबलेट है, यूपी फ्री टैबलेट जो वितरण किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत, इसके विषय में साथियों आपको जो ई-KYC को लेकर एक नया अपडेट साथियों जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि ई-KYC के बिना किसी भी विद्यार्थी को जो स्मार्टफोन है या फिर टैबलेट साथियों वह वितरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी ई-KYC के बिना किसी भी विद्यार्थी को स्मार्टफोन और टैबलेट साथियों वितरण नहीं किया जाएगा और पूरी कार्रवाई डी शक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। और आधार का जो प्रमाणीकरण है, जो वेरिफिकेशन है साथियों के लिए डी शक्ति पोर्टल पर ही आपको ई प्रमाण मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से आपको अपना आधार क्या करना है, प्रमाणीकरण कराना है, यानी आधार वेरिफिकेशन कराना है। और साथियों ई-KYC इसलिए कराया जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो ई-KYC कराया जा रहा है फ्री टैबलेट के लिए साथियों, ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि किसी डुप्लीकेट को यानी किसी फर्जी आदमी को ये ना मिले, इसलिए उसका जो है ई-KYC साथियों कराया जा रहा है। तो ई-KYC आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबको मिलेगा। जितने भी पात्र स्टूडेंट हैं, जितने भी पात्र साथियों स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, उनको सबको, चाहे वो ITI के छात्र हों, ठीक है, चाहे आप ITI के छात्र हों, चाहे आप पॉलिटेक्निक के छात्र हों, या फिर आप BA के छात्र हों, या फिर MA के छात्र हों, या फिर आप B.Ed के छात्र हों, या फिर आप M.Ed के छात्र हों, तो भी साथियों आपको जो ये यूपी सरकार के द्वारा जो ये दिया जा रहा है फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट साथियों, ये आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी ई-KYC नहीं है, तो ई-KYC आपको साथियों आपको करना ज़रूरी है। और आप साथियों अपनी ई-KYC कैसे करेंगे? देखिए, आप अपनी ई-KYC जो है ये नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपली जो है गूगल पे टाइप कर लीजिए dshakti.up.gov.in। और जब आपके सामने इस प्रकार इसका होम पेज आपके सामने ओपन आता है, डी शक्ति पोर्टल आपके सामने देखिए इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत ही साथियों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यूपी के छात्र हैं उन छात्राओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट साथियों वितरण जो है योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिया गया है आधार प्रमाणीकरण के लिए यूजर मैनुअल। तो यदि आप अपना यहाँ से ई-KYC कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप अपना आधार प्रमाणीकरण के लिए जो यहाँ मैनुअल दिया गया है इसको आप एक बार डाउनलोड कर लें। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इसको एक बार डाउनलोड कर लें और एक एक करके पूरा इसको पढ़ डालें, क्योंकि इस पर एक एक करके पूरा डिटेल दिया गया है कि किस प्रकार से आप अपना आधार ई-KYC को कंप्लीट करेंगे, क्या क्या आपको भरना होगा, सब पूरी जानकारी आपको इस मैनुअल में साथियों मिल जाएगा। उसके बाद आप इस दूसरे वाले ऑप्शन पे, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-KYC करें, इस दूसरे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके और जो भी यहाँ पे डिटेल उसके बाद मांग रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल मांग रहा है वो सारा डिटेल एक एक करके फिल करके यहाँ से साथियों आप अपने ई-KYC को कंप्लीट जरूर कर लें। क्योंकि वहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि बिना ई-KYC के आपको जो टैबलेट मिलने वाला है या फिर स्मार्टफोन मिलने वाला साथियों वो आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक हालत में साथियों आपको अपनी ई-KYC को क्या करना है, कंप्लीट तो करना ही करना है। और इसके बारे में और भी डिटेल हमने आपको बताया हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको डिटेल दिया गया है, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, उसको आप सबसे पहले यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी चुन लेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी चुनने के बाद साथ यहाँ पर देखिए कॉलेज का नाम दिया गया है, फिर कोई यहाँ से अपना कॉलेज का नाम एक चुन लेंगे, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर दिया गया है, आप अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे भरेंगे, जो यहाँ पे नीचे दिया गया है इंटर कैप्चा कोड यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंडियन आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप इस सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाकी आगे का प्रोसेस जो है आप मैनुअल वाला क्लिक करके उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेंगे, तो वहाँ से आप जो अपनी KYC को कंप्लीट कर पाएंगे। और बाकी हमने आपको बताया साथियों, अभी जो आपका जो पीलीभीत क्या है, अभी आपका जो कल के डेट में यानी 26/3/2025 के डेट में साथियों पीलीभीत में अभी आपका जो है स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण हुआ है। ठीक है, और जो हम आपको बता रहे हैं पीलीभीत के अलावा और भी कई ज़िले में आपका वितरण हुआ है साथियों। पीलीभीत के अलावा भी अलीगढ़ में भी आपका क्या हुआ, अलीगढ़ में भी आपका वितरण हुआ है। तो कई जगह अभी आपका स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण हुआ है और आगे भी आपका होगा। ठीक है, चाहे जितने भी छात्र हैं, जो भी छात्र पात्र हैं, ठीक है, उनको साथियों आज नहीं तो कल यूपी सरकार के द्वारा जो ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इस योजना के अंतर्गत सबको साथियों जितने भी यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सबको
चाहे वो ITI के छात्र हों, ठीक है, चाहे वो पॉलिटेक्निक के छात्र हों, चाहे वो BA के छात्र हों, या फिर वो MA के छात्र हों, या फिर वो B.Ed कर रहे हों, या फिर M.Ed कर रहे हों, उन सब साथियों क्या होगा, ये जो है यूपी सरकार के द्वारा फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। बाकी जो E-KYC को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी E-KYC यदि अभी तक नहीं किए हैं तो आप अपनी E-KYC को डी शक्ति पोर्टल पे जाके कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो, आपको भी आगे अपना स्मार्टफोन या फिर टैबलेट यूपी सरकार के द्वारा आपको भी दिया जाए, ठीक है।